वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। एनर्जी क्लीन कर लेते हैं फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आपके प्रोटेक्शन और गाइडेंस के लिए। तो देखते हैं आज के दिन एंजल सबको क्या गाइड करना चाहते हैं। 6 नंबर तक हम कर चुके हैं और आज है नंबर 7। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है बी ऑनेस्ट विद अदर्स। ये नंबर 7 का मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि सही चीज़ों में सही दिशा में आगे बढ़ना। बी ऑनेस्ट विद अदर्स, दूसरे लोगों के साथ ईमानदार रहिए, सही दिशा में सही चीज़ों में आगे बढ़ना, ठीक है, सही तरीके से आगे बढ़ना। जो ईमानदारी की एनर्जीज हैं वो आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी और आपकी लाइफ में वो चीज़ें लेकर आती हैं जो आपको हीलिंग के डायरेक्शन में या हीलिंग की दिशा में लेके जाती हैं। इसलिए ऑनेस्टी का जो आप दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं उसका मतलब है डायरेक्टनेस। यानी डायरेक्टनेस का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। और जो ये पावरफुल फोर्स है यानी कि आपके डायरेक्ट होने की या आपके ऑनेस्ट होने की, ये आपके लिए आपको उन चीज़ों से निकाल सकती है जिसमें आपके लिए ब्लॉकेजेस होते हैं या रुकावटें आ रही होती हैं, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, आपके पैसे हों, आपके लिए कोई साइकिक ब्लॉक हो, ठीक, उन सब चीज़ों से या और किसी तरह का कोई इम्बैलेंस हो रखा हो, उन सब चीज़ों से आपको निकाल सकती है। ये आपकी लाइफ के अंदर इस तरह की लहर भेजती है हीलिंग की एनर्जीज,
जो कि सभी को, जितने लोग भी आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं, सभी को प्रभावित करती है या उनकी मदद करती है। चाहे वो इसके साथ डिसएग्री करें और चाहे उन्हें आपका सच जो है किसी तरीके से उनको धमकाता हो या उनको ऐसा लगता हो कि वो सच जो है उनके लिए खतरा है, फिर भी वो उनकी मदद करती है। और अगर आप एक हीलर हैं तो आपके लिए ये और भी ज़रूरी है कि आप दूसरों से ईमानदार रहें और आपकी जो सच्चाई होती है या आपका जो सच्चा रहना होता है वो आपको हेल्दी और बैलेंस की एनर्जी में रखता है। साथ ही साथ ये इस चीज़ में मदद करता है कि आपके क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि वो आपके साथ में वो एनर्जीज़ को महसूस करते हैं। आपकी जब फीलिंग एक ही जगह इकट्ठी होती जाती हैं तो उससे आप दूसरे को भी धोखा देते हैं और आप खुद को भी धोखा देते हैं, और कहीं ना कहीं वो एनर्जीज़ जो हैं हाई हो जाती हैं और फिर कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में फंस जाते हैं, और इससे जो एनर्जी का वेव है वो उलझ जाता है और क्रॉस्ड सिग्नल जाते हैं, यानी कि मिक्स्ड सिग्नल जाते हैं सामने वाले की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, जो कि आपके मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम करते हैं। यानी कि जब हम अपने ही सोच के अंदर क्लियर नहीं होते, हम अपनी ही बातों में दुविधा में होते हैं या हम अपने आप से झूठे होते हैं और हम वही झूठ दूसरों के साथ भी उनको आगे देते हैं, तो उसकी वजह से वो लहर जो है हमारे जीवन को और लाइफ को, आने वाले समय को और लोगों को प्रभावित करती है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपके शब्दों और आपके एक्शन को सॉफ्ट करने में, आपकी ऑनेस्टी के साथ में हम आपकी मदद कर सकते हैं या हम मदद करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि दूसरे लोग आपका सच बहुत ही प्यार के साथ सुन सकें। लेकिन आप ईमानदार रहिए, अपने शब्दों में सच्चे रहिए, ऑनेस्टी दिखाइए जो भी लोग आज के दिन आपसे मिलते हैं, और अपने आप को अलाउ कीजिए और अपनी एनर्जीज़ को अलाउ कीजिए कि वो डायरेक्ट रहे और आगे बढ़ती रहे, यानी कि सच्चे और सरल रहिए अपनी एनर्जीज़ के अंदर, ताकि आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। थॉट है आज के दिन के लिए आपका, मैं दूसरों के साथ ऑनेस्ट हूँ, मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स के, अपनी सच्ची भावनाओं के साथ में कनेक्ट होता हूँ या होती हूँ, मैं अपनी सच्ची भावनाओं के साथ में जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ, और वही मैं प्यार के साथ आगे बांटता हूँ या बांटती हूँ। मेरा प्यार सच, मेरा दिल सच के लिए खुला है, ओपन है, और मैं अपने एंजल से हेल्प मांगता हूँ या मांगती हूँ कि मैं अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकूँ या अपने प्यार को मैं दिखा सकूँ। तो देख लेते हैं आपको क्या जानने की, क्या करने की और किस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन माइंड में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की। ओके, इस बात को तो घुट्टी की तरह याद रखना है क्योंकि मेन मोटिव तो वही है, बाकी सब तो रीडिंग है। तो देखते हैं इसमें अपराइट और रिवर्स दोनों ही हैं कार्ड, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। पर शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या जानने की, क्या करने की और क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है। सरेंडर, क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ह्यूमर, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। इंडिसीजन, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए लव, जो कि रिवर्स में है। ठीक है, चलिए तो आपको जो जानने की ज़रूरत है, ये कार्ड कहता है सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो आपकी लाइफ में जो भी सच है, चाहे वो आपका है या किसी और का, आपको उसको कंट्रोल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ह्यूमर का कार्ड में आपके लिए जिस जगह पे है, ये आपको करने की ज़रूरत है। आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। ठीक, कि मैं लाइफ की जो हल्की साइड है उस तरफ, उस चीज़ पर फोकस करना चूज़ करता हूँ या करती हूँ, यानी कि हल्के फुल्के अंदाज में जीवन जीने को चूज़ करता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर ये कार्ड रिवर्स में है आपके लिए, तो ये है कि ये जो बात आपसे अभी कही जा रही है, और जो लोग भी इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, ये आपके लिए सीरियस बात है। ठीक, ये आपके लिए ह्यूमर का विषय नहीं है। आपको ये फोकस करना है कि आप सच के ऊपर फोकस करें, और कभी कभी वो लाइटर साइड से नहीं आता है, कभी कभी वो आपको अपनी इमोशंस को देखने से आता है या सच बोलने से आता है। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग वो इंसान हैं, जो मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग वो इंसान हैं जो कि लोगों के साथ में सच नहीं बोलते हैं। आप सच्चे बोलने वाले ही इंसान हैं, लेकिन आप से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, थोड़े से ऐसे हो सकते हैं जो कि चुप हो जाते हैं या कुछ बोलते नहीं हैं और मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए यूनिवर्स को। तो यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि आप अपनी जो भी सिचुएशन है उसको हल्केपन में नहीं लीजिए,
कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसमें आपको ये रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है इन डिसीजन की स्थिति। और आपको ये समझना है कि आपको किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना, ना ही आपको मजाक में टालना है। आपको सरेंडर करनी है और आपको अपने सत्ते पे रहना है। यहाँ पे लव भी आपके लिए रिवर्स में था। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो आप वो उस प्रैक्टिस में हैं जब आप सब चीज़ों में गुड देखते हैं। आप सब चीज़ों में गुड देखते हैं जब हम हर चीज़ में अच्छा देखने की कोशिश करते हैं, या हर इंसान को हर चीज़ को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, हर सिचुएशन को अच्छा कहने की कोशिश करते हैं, या अपने ही मन में उन चीज़ों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम सत्य को देखने से चूक जाते हैं। और यहाँ पर आपको कहा गया है सत्य को देखने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये मैसेज, ये बात आपके साथ अभी नहीं जाती है, तो हम आगे मैसेज ले ही रहे हैं, हम क्लियर इसे कर लेते हैं। ठीक, परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी मैनिपुलेशन की भी बात करते हैं ना। तो कोई यहाँ पे ये चाहता है कि आप एक फोकस्ड एनर्जीज में रहें, जहाँ पर आपको ये लगे कि मुझे सब चीज़ें सुधारनी है, मुझे सब चीज़ों में अपना बल लगाना है। कोई आपका बल जो है पूरा खींच लेना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सरेंडर कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Thank you so very much, dear divine. Thank you so very much, dear divine. Thank you so very much, dear divine. First card का clarification. तो आप में से कुछ लोगों को अपना सौरो, अपना दुख जो है सरेंडर करने की ज़रूरत है। गॉड लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड आपसे यही कहता है कंपैशन की एनर्जीज़ के बारे में, और साथ ही साथ ये देखिए कि आपके अंदर और दूसरों के अंदर वो एटर्नल फोर्स है जहाँ पे या जिसको आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। यानी कि ईश्वर है आपके साथ में, और ईश्वर आपकी मदद करना चाहता है आपकी ही पावर्स को समझने के लिए, या आपकी लाइफ को समझने के लिए। और अगर आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी है क्योंकि आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो आप में से कुछ लोग हंसते बोलते नहीं हैं, या खुश नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप अपने जीवन में खुशियों की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या कोई नहीं चाहता है कि आप खुशियों की तरफ फोकस करें। तो उन सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और इस बात पे विश्वास करने की ज़रूरत है कि ईश्वर सब संभाल लेगा। वैम्पायर का यहाँ पर कार्ड है शैडो एट्रीब्यूट में, डिप्लीटिंग अदर्स फॉर योर साइकिक सर्वाइवल, क्रोनिक कंप्लेनिंग एंड कोडिपेंडेंसी। तो ये कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन या आपकी एनर्जीज में जो कि लगातार आपकी एनर्जीज को डिप्लीट कर रहा है, या फिर आपको लेथार्जिक बना रहा है, इनकी आपके जीवन से खुशियों को खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम उस बारे में बात जरूर करते हैं। और कोई लगातार उस एनर्जीज में है जो कि आपको कंप्लेंट करने वाली, या फिर सिर्फ लोगों पे निर्भर रहने वाली एनर्जीज में रखना चाहता है, ये चाहती है, जिससे कि आप लाइफ की लाइटर साइड ना देख पाएँ, या फिर लाइफ की आप खुशियाँ ना देख पाएँ, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड रिवर्स में है। तो कोई आपकी खुशियों की एनर्जीज को ड्रेन कर रहा है यहाँ पे, और आपको ईश्वर को, इस साइकिक वैम्पायर को सरेंडर करने की ज़रूरत है। इंडिकेशन का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इंडिकेशन का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। आर्टिस्ट का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में, एक्सप्रेसिंग अ डायमेंशन ऑफ लाइफ दैट इज जस्ट बियॉन्ड द फाइव सेंसेस, इंस्पायरिंग अदर्स टू सी लाइफ सिम्बॉलिकली। आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो आपसे अगेन ये कहा गया है कि आपको किसी तरह का चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। चाइल्ड वुंडेड की एनर्जी से शैडो एट्रीब्यूट में, ब्लेम्स ऑल डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स ऑन चाइल्डहुड वुंड्स, रेजिस्ट मूविंग ऑन थ्रू फॉरगिवनेस। और यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज़ है वो कहती है कि आप रिलीज़ कर रहे हैं कंट्रोल की एनर्जीज़ को, और आप माफ़ कर रहे हैं यहाँ पर किसी को, क्योंकि ये शैडो एट्रीब्यूट की एनर्जीज़ हैं। तो आपकी एनर्जीज़ में जो अब यहाँ पे निचोड़ है वो ये है कि आपकी एनर्जीज़ में आप ऐसे लोगों को माफ़ करना ऑलरेडी कई बार चूज़ कर चुके हैं, जो कि वैम्पायर वाली एनर्जीज़ में है, जो कि नहीं चाहते हैं कि आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को, या फिर अपनी इंट्यूशंस को, या फिर लाइफ में आप जो प्रेजेंट करते हैं, या आप क्रिएटिविटी से बनाते हैं, या आप जिन चीज़ों में अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं, आप उन चीज़ों को यूज़ कर पाएँ, या फिर आप अच्छी चीज़ों की तरफ अपने आप को कमिट कर सकें। तो यहाँ पे ये वो डिसफंक्शनल वैम्पायर्स हैं, इनकी डिसफंक्शनल रिलेशनशिप हैं आपके लिए,
जिन्होंने चाइल्डहुड से ही आपको वोंट्स दिए हैं और जो कि फॉरगिवनेस की एनर्जी से नहीं निकलना चाहते या नहीं निकले हैं, तो आपकी एनर्जी फील्ड में कोई कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे लोग या कोई ऐसा इंसान एक्टिव है जो कि नहीं चाहता है कि आप अपने बचपन के जो घाव हैं या फिर बचपन से जो आपने चीज़ें देखी हैं उनसे आप बाहर निकलें और आप उन चीज़ों को डिवाइन को सरेंडर कर सकें, क्योंकि ये आपको करने की ज़रूरत है। आई कैन रिलीज़ माई नीड टू कंट्रोल। तो आपको किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ईश्वर पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, अपने अंदर के ईश्वर पर भी, दूसरों के अंदर जो ईश्वर है उसके ऊपर भी, और जो ईश्वर है उसके ऊपर भी, यानी कि जो ईश्वर तत्व है आपको उसके ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है कि ईश्वर है, ईश्वर करेगा, ईश्वर करता है। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो साइकिक वैम्पायर बना बैठा है या बनी बैठी है, ये लगातार आपकी एनर्जीज को और आपकी खुशियों को डिप्लीट कर रहा है या कर रही है, और ये इंसान या तो आपके साथ आपके ऊपर निर्भर रहना चाहता था, ये चाहती थी, या फिर ये इंसान चाहता था कि आप इसके ऊपर निर्भर रहें, यानी कि इस इंसान का आपके जीवन में कोई रोल हो या आप इस इंसान को महत्व दें। ये आपके लिए चाइल्ड की एनर्जीज में भी हो सकता है, यानी कि इनर चाइल्ड में बचपन से जुड़ा हुआ कोई इंसान, फैमिली का, या फिर ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि आपके फ्रेंड की एनर्जीज में आता है। लव है तो लव की एनर्जीज में भी हो सकता है। तो आपको जो निर्णय अपने जीवन के लेने हैं वो लेने की ज़रूरत है, और आपको सच्चा होने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आपके मन में ये थॉट आता है या ये विचार आ रहा है कि ये इंसान है, तो उस पर लिपापोती वैसे आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इंसान नहीं हो सकता, वो इंसान नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है, या थोड़ा सा आपको उसको देखने की ज़रूरत है, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि कौन इंसान आपके लिए हो सकता है और कौन आपके लिए नहीं हो सकता। देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फर्स्ट का क्लैरिफिकेशन, तो यहाँ पे है आपके लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स का कार्ड मेंटल इमोशनल डिसबैलेंस की बात करता है। तो आपको किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि अभी जिस इमोशंस में शायद आप हैं उतने बैलेंस नहीं है, यानी कि आपकी जो इमोशनल साइड है उतनी भी बैलेंस नहीं है जितना उसको होने की ज़रूरत है। और आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ों पे या तो गिव अप कर चुके हैं, या कोई चाहता है कि आप किसी सिचुएशन पे या किसी हालात पे गिव अप कर दें और आप उसको अपने संभाले नहीं। आपको अपने अंदर जो भी दुख लगता है, जैसे मैंने कहा था, आपको सौरों की एनर्जीज रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सौरों की एनर्जीज यानी कि वो दुख जो कि आपको अननेसेसरी का होता है, या फिर आपको एंजाइटी से आता है, या फिर आपके ऊपर प्रोजेक्शन से आता है, माइंड के ऊपर आपके इस तरह के प्रोजेक्शन किए जाते हैं उनसे आता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आपके लिए यहाँ पे है जस्टिस, इसलिए आपको यहाँ पे इन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जितना भी इमोशनल डिसबैलेंस है उसमें एक बैलेंस आ रहा है। ये कार्ड डिसबैलेंस की बात करता है, ये कार्ड बैलेंस की बात करता है। ईश्वर पे सरेंडर करने से आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा, या फिर वो बैलेंस आ रहा है जो सच से आता है। जस्टिस का जो कार्ड है आर्कएंजल माइकल का है, और आर्कएंजल माइकल का दूसरा नाम ही ट्रुथ है। तो वो आपके लिए उस सच्ची एनर्जी से आते हैं जो कि अपने आप को और अपनी लाइफ की एनर्जीज को, अपनी इमोशंस को समझने से आती है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड का रिवर्स में, रिवर्स ही आ रहे हैं कार्ड बीच में, जो आपको करने की ज़रूरत है उसमें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे, ये डेविल का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा बिट्रे जिन्होंने किया था या कर रहे हैं, और आपको इनसे अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो लगातार आपकी एनर्जीज़ पर साइकिक अटैक कर रहे हैं या वर्बल अटैक कर रहे हैं। इन दोनों में से आपके लिए कुछ भी हो सकता है, और ये फैमिली के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड के अंदर जो स्टोरी है इसमें ब्रदर ही ब्रदर को मार देता है। यानी कि ये यहाँ पे ये जो कार्ड है ये इजिप्शियन स्टोरी का है कि गॉडेस आइसिस के हस्बैंड को, ओसाइरस को, उनका ही ब्रदर जो है मार देता है धन के लालच में। जैसे मैंने कहा यहाँ पर इस तरह की कोई एनर्जीज हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि डेविलिश एनर्जीज में है। तो आप में से कुछ लोगों की फैमिली मेम्बर कोई ऐसे हैं जो कि आपकी खुशियों को पसंद नहीं कर पा रहे हैं या पचा नहीं पा रहे हैं,
या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए, ये बात सबके लिए नहीं है, ये बात उन लोगों के लिए है, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि ये चाहता है कि आप अफ़सोस करें या फिर आप मातम मनाएं और आप खुशियों से दूर हो जाएं। और ये अफ़सोस हो कोई इस तरह का बिट्रेल जो कि आपकी फैमिली वाला ही पर्सन आपको दे रहा है या दे रही है, इसमें आपके लिए जस्टिस है यहाँ पे। इसलिए अगर आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन लगती है जहाँ पे बिट्रेल है, जहाँ पर धोखा या कंपटीशन कोई आपसे कर रहा है, आपका फैमिली मेम्बर या करता है, आपको सिचुएशन को, ईश्वर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको खुद से और दूसरों से सच्चा रहने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड है यहाँ पे, द सन की एनर्जीज हैं। 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड में जो यहाँ पे स्टोरी है, इसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये कार्ड में इस लड़की को चुपचाप बिना, इस कार्ड के स्टोरी में यही है शॉर्ट में कि इस लड़की को बिना बोले चुपचाप अपना जो पेंटिकल ये बना रही है, इसको बनाना होता है। अगर ये नहीं बनाएगी तो इसके भाई के साथ, इसके भाई को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर इसका भाई नहीं बचेगा और इसके ऊपर ये जो पक्षी हैं अटैक कर देंगे। कुछ इस तरह की एनर्जीज, कुछ इस तरह के मैसेजेस। तो कोई नहीं चाहता है कि आप अपनी इंट्यूशंस को पूरा यूज़ कर पाएँ, और कोई इंसान यहाँ पर उस एनर्जीज में है जो कि आपको स्टेप इन नहीं करने देना चाहता और आपको सर्वाइवल वाली एनर्जीज में रखकर आपके ऊपर प्रेशर डालना चाहता है किसी न किसी तरह का। कोई नहीं चाहता है कि आप पैसे कमाएं। ये अभी फर्स्ट रीडिंग में भी आया है। अगेन ये वही मैसेज है, क्योंकि ये 8 ऑफ कॉइंस का यानी कि पैसों का कार्ड है, ये भी पैसों का कार्ड है। कोई आपकी उस एनर्जीज में आपकी एनर्जीज को अगेन डिप्लीट कर रहा है, इसलिए आपको सच्चा रहने की ज़रूरत है, इसलिए आपको सही बातों को कहने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आप, और ये आपकी फैमिली मेम्बर है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप फैमिली मेम्बर या फैमिली फ्रेंड मानते रहे थे या मानते, कोई भी मेल या फीमेल है आपके लिए। ये इंसान एडिक्शंस में फंसा हुआ है या फंसी हुई है, और ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप कुछ भी बोल सकें या आप कुछ भी कमा सकें, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जीज़ हैं वो यही कहती हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी से पैसा कमा सकते हैं। पर जो यहाँ पे मैसेज मैं समझ पा रही हूँ, आप एक ही तरीके से पैसा नहीं कमा सकते, आप बहुत तरीक़ों से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कोई यहाँ पे चाहता है कि आप या तो किसी एडिक्शन की एनर्जीज़ में, या फिर आप, जैसे होता है ना कि मजबूरी में काम करना, मजबूरी में काम करते रहना, परेशान होकर काम करते रहना, लगाव ख़त्म हो जाना, ताकि उसमें आप अपनी 5 सेंसेस को, अपनी 6 सेंसेस को यूज़ ना कर पाएँ। तो आपको, आपकी एनर्जीज़ में कुछ ऐसा है जहाँ पे कोई इंसान ये चाहता है कि आप अपनी एनर्जीज़ को खुल के इस्तेमाल ना कर पाएँ, ना ही आप अपनी इंट्यूशंस को यूज़ कर पाएँ, ना ही आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर पाएँ, ना ही आप अपनी क्रिएटिविटी को करेक्ट कर पाएँ ईश्वर से, या अपने लिए पैसा कमाने का आप साधन बना सकें। ये फर्स्ट रीडिंग में भी बहुत बहुत क्लियरली आया है ये मैसेज। ये ना बेसिक थीम होती है जो आपके ऊपर ये साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं। उनका सबसे पहला काम होता है आपके फाइनेंसिस को ब्लॉक करना, क्योंकि फाइनेंसिस को ब्लॉक करना, आपकी जॉब को छुड़वा देना, आपके बिजनेस का नुकसान करवा देना, या फिर ऐसा कर देना कि आप पैसा ना कमा सकें, वो आपको तोड़ने का, इस दुनिया में तोड़ने का सबसे अच्छा साधन होता है। क्योंकि इंसान के पास अगर पैसे ही नहीं होंगे तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाएगा, यानी कि उसे सिर्फ अपने आप को बचाने का रहेगा कि कैसे मैं पैसा कमाऊँ, कैसे मैं अपने आप को बचाऊँ, कैसे मैं अपने जीवन को आगे चलाऊँ, मेरे खर्चे हैं, मेरी चीज़ें हैं, परिवार में और लोग हैं तो उनका अगर कोई इंसान करने वाला है तो वो हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा कोई इंसान है जो कि आपके ही परिवार का है, जो आपके लिए मे बी कज़न हो सकता है, क्योंकि ये कज़न ब्रदर होता है इसका। तो ये कोई कज़न हो सकता है या हो सकती है जो नहीं चाहती है कि आप पैसा कमाएं, और आप में से कुछ लोगों के लिए या आपके रियल ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी थीम भी है हमारे चैनल पे। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए डियर डिवाइन। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू एंटरटेन यूर सेल्फ वैन यू आर फीलिंग बोर्ड। तो जब आप बोर होते हैं, आप खुद को कैसे एंटरटेन करते हैं, अपना मनोरंजन आप कैसे करते हैं, 2 एग्जाम्पल आपको देने की ज़रूरत है। When was the last time you lied and why? चलिए,
इफ़ अ जीनी गेव यू 3 विशेस, व्हाट 3 थिंग्स वुड यू विश फॉर? आपको 2 उदाहरण देने हैं जिसमें आप खुद को जब जब आप बोर होते हैं, आप खुद को कैसे एंटरटेन करते हैं, मनोरंजन करते हैं, ये टाइम पास करते हैं अपना। अपने आप को ही देने हैं, मुझे नहीं चाहिए इसका जवाब। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लाइड एंड बाय? आखिरी बार सबसे आपने कब झूठ बोला था और क्यों? और आपको क्या कहा गया है आपकी बुक के अंदर? आपको क्या कहा गया था सबसे पहले? कि आपको सच्चा रहना है अपने आप से और दूसरों से। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लाइड एंड बाय? आपने आखिरी बार कब झूठ बोला था और क्यों? और अगर जीनी आपको 3 विशेस देगा तो वो कौन सी 3 विशेस होंगी जो आप मांगेंगे उससे? तो आपको अपनी विशेस की तरफ फोकस करने की और अपनी विशेस को अपने मैनिफेस्टेशन के लिए गॉड को सरेंडर करने की ज़रूरत है। कोई नहीं चाहता है या किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है लगातार जिससे कि आप लोगों की नज़रों में डिसऑनेस्ट दिखाई दें, ये दिखाई दे कि आप झूठ बोलते हैं या आप झूठा काम करते हैं या फिर आपका झूठ का बिहेवियर है या फिर कोई आपके ऊपर लगातार इस तरह के अटैक कर रहा है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड अटैक का ही कार्ड है, साइकिक स्पिरिचुअल बुली का कार्ड है, अटैक का कार्ड है। तो कोई इस तरह के अटैक आपके ऊपर या तो बचपन से करता आ रहा है या किसी ने ये डिसाइड किया कि आपकी फाइनेंसिस, आपकी जॉब, आपके काम पे अटैक करना है, जिससे आप चुपचाप सहते रहें और आप कुछ भी बोले नहीं, आप ऑनेस्ट ना रहें और आप कुछ भी खुशी महसूस ना कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब अपने आप से आपने कब झूठ बोला था, क्यों झूठ बोला था, क्या ऐसी सिचुएशन हुई थी, क्या ऐसी चीज़ें थी जिसमें आप अपनी कुछ विशेस चाहते थे जो पूरी नहीं हुई, या फिर अभी भी आप चाहते हैं जो पूरी हों, जिसमें आप अपनी एनर्जीज लगाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको अगेन टेम्पटेशन में डालने की एनर्जीज हैं कि आप किसी चीज़ से इस तरह से अट्रैक्ट हों या आपको जोड़ा जा सके जिससे कि आपकी एनर्जीज को खींचा जा सके। फर्स्ट चैनल पे मैंने आपको कुछ बातें भी बताई हैं उस वीडियो में, अगर आपने देखा है तो, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। एक कार्ड और ले लेते हैं। डिस्क्राइब वन टाइम यू हैव हेल्प समवन फील बेटर व्हेन दे वर अपसेट। तो ऐसा कोई एक समय जब आपने किसी ऐसे इंसान की मदद की हो जब वो इंसान परेशान था और आपने उसको अच्छा महसूस करवाने में मदद की हो, तो ये वही लोग हैं। ठीक है, ये वही लोग हैं। तो आपको कुर्बानी देने की एनर्जी से बचने की ज़रूरत है। अगर आप कुर्बानी देते रहते हैं या फिर आप दूसरों के लिए करते रहते हैं, अब उसमें आपको थोड़ा सा अपने आप से, अपनी सिचुएशन से और लोगों के साथ ईमानदार और भी ज़्यादा होने की ज़रूरत है। इफ़ यू सडनली गॉट अ लॉट ऑफ मनी, हाउ वुड यू स्पेंड इट? तो यही परेशानी है कि आप किसी तरीके से पैसा ना कमा सकें या फिर आप उस चीज़ में कदम ना रख सकें जो आपके लिए बड़े दरवाजे खोलता है, यानी कि पैसा कमाने के बड़े अवसर आपको मिलते हैं या आपको मिल जाते हैं। उससे उन चीज़ों से आपकी एनर्जीज को ड्रेन करने की यहाँ पे कोशिश है। इसलिए आप जितना अपना सच बोलते जाएंगे, जितने आप सच्चे रहते जाएंगे, उतना ही आपकी एनर्जी क्लीन होती जाएगी। अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को आपको होल्ड करके नहीं रखना है, यानी कि उनको रोक के नहीं रखना है, उनको छुपाना नहीं, उनको ऐसा नहीं करना है कि आप सही नहीं हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं सही हूँ, आपको बुरा लग रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है। नहीं, अब आप जिसके बारे में जो महसूस करते हैं वो आप करते ही हैं, उसमें अब आप भी कुछ नहीं कर सकते। और सारी सिचुएशन को इसलिए आपको गॉड को देने की ज़रूरत है। अपने इमोशनल, आपके अंदर जो मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से जो असंतुलन क्रिएट हो रखा है, वो भी विल ऑफ हायर बीइंग का मैसेज है। तो ईश्वर आपकी इस रीडिंग के अंदर सिर्फ जो बड़े लोग चाहते हैं, यानी कि जो ईश्वर चाहता है वही चलेगा और किसी की कोई भी नहीं चलेगी। थैंक यू सो वेरी मच। वॉन्ट्स टू बी यू, तो आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, आप जैसे एक्ट करना चाहते हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं। पेड किया गया है कुछ लोगों को, मास्क ऑन है इन लोगों का। फेक स्माइल, वांट टू कनेक्ट विद यू, सोशल मीडिया, वांट टू बी इन योर एनर्जीज, स्टील योर एनर्जीज। ऑलरेडी यहाँ पर मैसेज है कि अपनी सर्वाइवल के लिए दूसरों की एनर्जीज को स्टील करना, तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी फील्ड से जो कि आपकी एनर्जीज को लगातार ड्रेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जैसा बनना, आपके जैसा व्यवहार करना, आपके जैसे कपड़े पहनना, फेक स्माइल आपको दिखाना क्योंकि आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। स्टील योर एनर्जीज, आपकी एनर्जीज में इसलिए होना चाहते हैं ताकि आपको ही धोखा दिया जा सके और आपके ऊपर वो जुल्म किया जा सके जो कि इसमें आप चुपचाप सब चीज़ें सहते रहें। ये आपके साथ ऐसा किया गया है। थैंक यू सो वेरी मच।
समवन इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू इन देयर लाइफ, गुड बैड डिपेंड ऑन कार्ड्स, मैसेजेस अपीयर इन द रीडिंग। तो कोई चाहता है कि आप उसके साथ में रिकनेक्ट हों, खासतौर से वो इंसान जो कि परेशान था और जिसको आपने बेटर महसूस करने में मदद की है, या फिर जिन लोगों की लाइफ में बार बार परेशानी आई और इन लोगों की आपने मदद की हैं, लेकिन ये लोग आपको ही कॉपी करने में या फिर आपकी नकल उतारने में विश्वास रखते हैं, आपकी जैसा बन के दिखाना चाहते हैं, पर इनके अंदर आपकी जैसी काबिलियत बिल्कुल भी नहीं है। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर होती तो दूसरों को गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोच में ही नहीं आता ना, सोच में आया है तो आप जैसे तो हो ही नहीं सकते। हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स योर साइन आईडी, तो आपकी एनर्जीज को यूज़ किया जा रहा है। बैक स्टैबिंग ऑलरेडी है यहाँ पे, 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी बैक स्टैबिंग की बात करता है। तो ये वो लोग हैं जो कि आपको जिन्होंने बैक स्टैब किया था या कर रहे हैं, या जिन्होंने आपकी एनर्जीज के साथ में गलत लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किए, या जो एंटिटीज़ होते हैं उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किए, या फिर आपके साथ में इस तरह के हिडन कॉन्ट्रैक्ट किए जो आपको भी नहीं पता, जो आपको या तो रियल जेल में डालते या फिर आपको एडिक्शंस में फंसाते। रिलीज करने वाले कार्ड के नीचे है इन्वेडिंग योर स्पेस विद द हेल्प ऑफ अदर्स एंड बी स्मोकिंग मिरर्स। तो अपने घर के मिरर्स को क्लीन कीजिएगा, उनको प्रोटेक्ट कीजिएगा। आर्कएंजल माइकल से कहिएगा कि आपके घर के मिरर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको क्लीन कीजिएगा। आपके स्पेस को, आपकी एनर्जीज को दूसरों की मदद से यहाँ पर इन्वेट कर रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर आपके ऊपर रिमोट व्यूइंग हो रही है, साइकिक रीडिंग्स हो रही हैं, या एंटिटीज़ भेजे जा रहे हैं। ठीक है यहाँ पर ये चीज़ें हैं यहाँ। थैंक यू सो मच। स्टे मोटिवेटेड, यू आर योर ऑन गुरु एट दिस टाइम। तो आपको कहा गया है मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि आप अपने गुरु इस वक्त खुद हैं। ठीक है, आपको अपनी मदद खुद करनी है। कई बार आपको लोग इसलिए भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या लाना चाहते हैं वापस, जिससे कि वो आपको आपके साथ में रहकर धोखा दे सके। जो काम वो दूर से नहीं कर पा रहे वो साथ में रहकर कर सकें। स्पिरिचुअल कोर्ट इज रियल, जजमेंट पास। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये जो भी आपके लिए हिडन कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, इसको स्पिरिचुअल कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट पास कर दिया है, यानी कि ये चीज़ें खत्म हो गई हैं। साथ ही साथ जो भी आपके लिए चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर जो भी जजमेंट आना है वो ज़रूर आएगा या आ रहा है। दिस इज स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कार्ड दैट पीपल आर प्लेइंग विद देम टू सेम पीपल। तो जो लोग आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी विशेष इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो रही हैं, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। और दूसरा, ना तो आप किसी के ऊपर बुरा चाहते थे, ना चाह रहे हैं, और ना ही कभी आप ऐसा चाहेंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। देखते हैं आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं इस सारी सिचुएशन में। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन के लिए। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। जो भी आपका ये एक्सपीरियंस है, इसका डिवाइन मीनिंग है। हीलिंग आपके लिए आ रही है, आएगी, और आप अपने ग्रोथ के बाद पे ही होंगे। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आप में से कुछ लोगों ने ऐसे रिश्तों को छोड़ा जिनमें कि डिसबैलेंस एक आ चुका था, या उनमें एक बैलेंस नहीं रहा था, खासतौर से इमोशनल लेवल पर। यानी कि आपने जिन लोगों के अंदर भी इमोशनली इन्वेस्ट कर रखा था ना, या आपको लगता था कि ये लोग आपके इमोशंस को समझेंगे, या फिर आपकी चीज़ों की वैल्यू करेंगे, या फिर आपको समझ के बदल जाएंगे, या फिर आप इनको समझाने में, इनको बदलने में, इनको सही करने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर अगर आप इनकी मदद करेंगे तो ये लोग सही रास्ते पे चलेंगे या सही रास्ते पे रहेंगे। इन्होंने आपको ये साबित कर दिया कि आपकी सारी जो प्रयास हैं वो वेस्ट हैं इनके ऊपर। हैव नो फियर। फियर जो होता है ईगो का ट्रैप होता है। आगे जब माइकल कह रहे हैं कि उनकी सोर्ड ऑफ लाइट को ये अलाउ कीजिए, अनुमति दीजिए कि जितनी भी फीलिंग्स आपको बैक होल्ड करके रखती हैं, यानी कि आपको रोक कर रखती हैं, उन सारी फीलिंग्स को वो बिल्कुल काट दें, हटा दें और आपको फ्री करें। इसलिए आपको टोटली सरेंडर करने की ज़रूरत है ईश्वर को। थैंक यू सो वेरी मच आगे जब माइकल। इट्स टाइम टू प्ले। यू आर वर्किंग टू हार्ड एंड वरिंग अबाउट एवरीथिंग। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हर चीज़ के लिए चिंता कर रहे हैं। सीक आउट, यहाँ पर आप उन एक्सपीरियंसेस, अनुभवों की तरफ जाइए जो आपको आनंद देते हैं और आपके जीवन में बैलेंस लेकर आते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको अभी स्टोरी बताई थी यहाँ पे इस वाले कार्ड की ना,
8 ऑफ पेंटिकल्स की, जबकि ये एक हार्ड वर्क का कार्ड है। लेकिन यहाँ पे जो ये लेडी हार्ड वर्क कर रही है, इस लेडी को पे इसका नहीं मिलेगा। इसको वो पेमेंट लेने के लिए चुपचाप मुंह दबाकर, मुंह छुपाकर अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये बोलेगी वैसे ही इसको वो लोग अटैक कर देंगे, वो चीज़ें अटैक कर देंगी। तो यहाँ पर कोई इसी तरह से आपके साथ ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जितनी चीज़ें रेजोनेट हो, जैसी रेजोनेट हो उतनी ही लेनी है। अगर कोई चीज़ आपकी कहानी का हिस्सा नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे अदर दोनों चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके समय बहुत बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।